हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन, जो कि प्रीलिम्स में आपको हमेशा ही पूछा जाता है। जो एक स्कोरिंग टॉपिक के तौर पे जिनका प्रिपरेशन हुआ है वो देखते हैं, जो इनिशियल स्टेज में है या फिर जो प्रिपरेशन करते हुए भी कंफ्यूज स्टेट में है, जिनको टाइम ज़्यादा लगता है, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ब्लड रिलेशंस अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, विद इन टाइम सॉल्व करना चाहते हो एंड दैट आल्सो विथ 100% एक्यूरेसी, तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। ओके, सो विल फर्स्ट हैव लुक एट दोज बेसिक कंसेप्ट्स जहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करने हैं हम ये देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ रिलेशंस होंगे। ओके, सी यूजुअली आपको 3 जनरेशन में रिलेशंस दिए जाएंगे। एक तो पेरेंट्स की जनरेशन, चिल्ड्रन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स। इससे आगे यूजुअली आपको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें मैक्सिमम लेवल तक ये 3 जनरेशन में ही आपको पूछा जाता है। ओके, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक फैमिली ट्री डायग्राम बना सकते हो देन आपकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा मेंटेन्ड होगी। ओके, और फैमिली ट्री डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दैट। ओके, लेट्स अज्यूम ए एक पर्सन है। ओके, ए इज़ अ बॉय। ओके, और हम यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर बॉय या फिर मेल हो तो हम उसे प्लस से डिनोट करेंगे। अगर गर्ल या फिर फीमेल, जो भी हो, गर्ल फीमेल वन एंड सेम, सो हम माइनस से डिनोट करेंगे। ओके, ताकि आपको एक रिलेशन समझने में आसानी हो। एंड देन अगर सेम जनरेशन में रिलेशन दिया गया है, ओके, सेम जनरेशन में रिलेशन दिया गया है तो हम उसे पैरेलली लिखेंगे। ओके, लेट्स से ए का ब्रदर बी है। ओके, ए इज़ अ बॉय और उसका ब्रदर बी है, तो ये सेम जनरेशन में हो गए, तो हम उसे एक पैरेलल लाइन में लिखेंगे, सेम लाइन में लिखेंगे। और अगर यहीं पे सेम जनरेशन में रिलेशन अगर मैरिड पर्सन का हो, लेट्स से सी इज़ द वाइफ ऑफ ए। ओके, सी इज़ द वाइफ, सो ऑब्वियसली फीमेल, सी इज़ द वाइफ ऑफ ए, है ना। तो हम यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो सेम जनरेशन में, इसके लिए हम जो मैरिड कपल है उनके बीच में रिंग पुट कर देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि दे आर मैरिड। ओके, सो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें समझनी है। और उसके बाद अगर हमें बताया गया कि लेट्स अज्यूम डी इज़ द फादर ऑफ ए। ओके, तो डी फादर है ना, मतलब पुरखे हो गए, वो पहले वाली जनरेशन हो गई, है ना। तो अगर एल्डर जनरेशन है तो आप ऊपर लिखोगे, सो डी इज़ द फादर ऑफ ए। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आप अबव लिखोगे ताकि आपको जनरेशन का भी आइडिया हो वहीं पे। देन अगर कहा जाए कि ई इज़ द डॉटर ऑफ ए, ई इज़ द डॉटर ऑफ ए, डॉटर है इसलिए फीमेल, और क्योंकि डॉटर है इनसे छोटी होगी तो इस वजह से हम उसे बिलो जनरेशन में, जो बिलो लाइन है उसमें मेंशन करेंगे। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इतनी सी बातें आपको समझनी है। ओके, ये सिंबल्स मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं। आई होप आप लोगों को भी ये कन्वीनियंट लगेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इसके बगैर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा विथ एक्यूरेसी एंड विथ टाइम। ओके, सो लर्न दिस, क्या कह सकते हो, इन अ वे आवर ओन अंडरस्टैंडिंग्स, आवर ओन सिम्बल्स टू डिनोट जनरेशन एंड जेंडर। ओके, सो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन के थ्रू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिफ़िकल्टी लेवल हर किसी के साथ इंक्रीज होगा, और हर एक क्वेश्चन अलग वैरायटी का मैंने रखा है ताकि आपको एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन के टाइप्स है, ब्लड रिलेशन के ऊपर जितने भी टाइप्स पूछे जाएंगे वो सब मैंने यहाँ पे कवर किए है। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो एज़ यूजुअल मैंने सुपर क्वेश्चन रखा है जहाँ पे आपको मल्टीपल कंसेप्ट कवर होंगे। ओके, सो स्टिक टू दी सेशन, पूरा सेशन अच्छे से देखो। ओके, एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग ब्लड रिलेशन, दैट्स माय गारंटी। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ अ बॉय। ओके, बॉय का पिक्चर देखा जा रहा है। ओके, सो लेट्स अज्यूम दिस इज अ बॉय बी। हेमंत सेड, हेमंत कहता है कि हिज मदर, ओके, हिज मदर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पिक्चर में है ना। तो मदर है, एल्डर है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे,
और क्यों की मदर है हम माइनस से डिनोट करेंगे उसे, राइट। फीमेल के लिए हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ओके, रीड दिस केयरफुली, हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ओके। ये किसकी वाइफ है? माई फादर्स सन, माई फादर मतलब किसके फादर यहाँ पे? हेमंत, राइट। तो ये जो है बी की जो मदर है इज़ वाइफ ऑफ, ओके, ये किसी की वाइफ है, बराबर, ये किसी की वाइफ है, बराबर, यहाँ पे भी इसका कोई तो हस्बैंड होगा, राइट। इज़ दी वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ओके, माई फादर्स सन। तो यहाँ पे जो है इनके कोई तो फादर होंगे, बराबर, राइट। सो यहाँ पे हमें कहा गया है कि हिज मदर इज़ दी वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ओके। और ये किसके फादर है बाय द वे? माई फादर्स सन, तो किसके फादर हो गए ये? हेमंत के फादर, बराबर है। क्योंकि कहना क्या है कि हिज मदर मतलब किसकी मदर? बॉय की मदर, जो भी पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इज़ दी वाइफ ऑफ, वाइफ है, किसकी वाइफ है? माई फादर्स सन, मेरे पिताजी के जो बेटे हैं उनकी ये वाइफ है, ऐसा कहना है। ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ओके, ब्रदर और सिस्टर्स कोई भी नहीं है हेमंत को, ओके। तो हेमंत के पिताजी का बेटा कौन हो गया? हेमंत खुद, इजंट इट? देखो ट्रिक करके आपको पूछा जाएगा, आप अंकल लिख सकते हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो लाइनें यहाँ पे मैटर करेगी आपको कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, कि हेमंत को भाई बहन कोई भी नहीं है, राइट। तो अगर ये हेमंत के पापा के बेटे की वाइफ है तो ये किसकी वाइफ हो गई? हेमंत की खुद की वाइफ, बराबर। शायद झगड़ा चल रहा होगा इसलिए ऐसे बोल रहे होंगे। सो एट हुज पिक्चर वॉज हेमंत लुकिंग, हेमंत किसकी पिक्चर की तरफ देख रहा था? कौन था वो? उसका खुद का बेटा, राइट, उसकी खुद की वाइफ का लड़का, मतलब हेमंत का ही बेटा, बराबर। सो हिज सन इज़ द आंसर। यहाँ पे आपको आंसर लाने के लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको लाइन अगर अच्छे से समझ में आती है देन यू विल हैव नो रिजर्वेशंस, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ पी इज़ द ब्रदर ऑफ, इफ़ पी इज़ द ब्रदर ऑफ सन ऑफ क्यूज सन, ओके, पी ब्रदर है, ओके। इफ़ पी इज़ द ब्रदर ऑफ सन ऑफ क्यूज सन, ओके, ब्रदर ऑफ सन ऑफ क्यूज सन, ओके। क्यू का कोई सन है, राइट, क्यू का कोई सन है यहाँ पे, ओके। पी इज़ द ब्रदर ऑफ सन ऑफ क्यूज सन, जो क्यू का सन है उसके सन का उसके सन का भाई है इन अ वे, ओके। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू क्यू, तो पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा? अब ये पर्टिकुलरली वर्डिंग आपको समझनी है। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू क्यू, मतलब पी क्यू का क्या लगेगा, ओके। सो ये क्यू का कोई तो बेटा है, उसका एक बेटा है जिसका पी भाई है, मतलब क्या? क्यू के बेटे का बेटा, मतलब क्यू का क्या हो गया? ग्रैंडसन, है ना। अब ग्रैंडसन का भाई जो है वो क्या होगा? क्यू का ग्रैंडसन ही होगा, राइट। सो राइट आंसर वुड बी ग्रैंडसन। तो पी इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू, ओके। सी आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द डायग्राम्स। डायग्राम अगर आप ट्री डायग्राम नहीं समझोगे, अगर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। अभी से जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आने के बाद पॉज कीजिए, डायग्राम खुद से ड्रॉ कीजिए एंड देन सी द सॉल्यूशन कि आपका बराबर जा रहा है। डायग्राम अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, नो डाउट आप अच्छे से सॉल्व कर ही लोगे क्वेश्चन, आपके मार्क्स भी आएंगे एंड यू विल गो थ्रू दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, ओके। अब यहाँ पे मल्टीपल रिलेशन से देखो, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू। अब ये बी जो है ये फादर है, जिनके जेंडर्स पता है उनके मेंशन करने हैं, जिनके नहीं है उनको छोड़ दो, अभी कुछ नहीं कमेंट करेंगे उसके ऊपर। बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, ओके। बी को टोटल 2 चिल्ड्रन है। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, ओके। क्यू इज़ ब्रदर ऑफ आर। अब जाहिर सी बात है कि बी को सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, तो ये दोनों ही चिल्ड्रन हो गए क्यू और आर, बराबर। आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, आर है, आर जो है वो डॉटर ऑफ पी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्यू और आर दोनों ब्रदर्स है, राइट। क्यू और आर ब्रदर सिस्टर है, क्यू जो है वो आर का ब्रदर है, आर जो है वो क्यू की सिस्टर है।
अब ये Q के जो पिताजी है वो B है और R की जो मदर है, ओके, अब ऑब्वियसली R इज़ द डॉटर ऑफ P। अब ये देखो तो ये मैरिड कपल होना चाहिए, बराबर है, सगे भाई बहन है, ये यहाँ पे पिताजी बैठे हैं तो ऑब्वियसली ये माता जी होंगी, बराबर है, समझ रहे हो, राइट। A इज़ दी ग्रैंड डॉटर ऑफ P, ओके, A इज़ दी ग्रैंड डॉटर ऑफ P, यस इज़ दी फादर ऑफ A, ओके, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा A इज़ दी ग्रैंड डॉटर ऑफ P, मतलब A जो है वो या तो Q की बेटी होनी चाहिए या फिर R की, ओके। अभी तक स्पेसिफिक नहीं होता है स्टेटमेंट से, लेकिन हम आगे देखते हैं। यस इज़ द फादर ऑफ A, ओके, यस जो है वो A का फादर है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये S जो है वो R से ही मैरिड होगा, बराबर है, मैरिड है इसलिए हम रिंग पुट करेंगे यहाँ पे, है ना, इनको बंधन में बांध देंगे, हम रिंग डाल देंगे इनमें, राइट। सो R एंड S इज़ अ मैरिड कपल एंड A इज़ ग्रैंड डॉटर, सो ऑब्वियसली A इन्हीं की बेटी होनी चाहिए, बराबर। हाउ इज़ S रिलेटेड टू Q, S जो है वो Q के क्या लगेंगे, ओके, क्या कहते हैं इसे, ब्रदर इन लॉ, राइट, बहन के हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, है ना। सो ब्रदर इन लॉ इज़ द राइट आंसर, ओके। यहाँ पे आपको डायग्राम समझनी है एंड की पॉइंट्स कुछ होते हैं, की वर्ड्स कुछ होते हैं हर एक क्वेश्चन में, जहाँ से आपको आंसर फटाक से मिल जाता है। जैसे A इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ P, कहीं ना कहीं ग्रैंड डॉटर्स का पता चल गया हमें, एंड S इज़ फादर ऑफ A, S जो है वो A का फादर है, तो जाहिर सी बात है R से ही मैरिड होगा, देयर इज़ नो अदर वे, राइट। सो आपका ब्रदर इन लॉ आंसर होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, राइट। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से, मतलब सिंबल्स के फॉर्म में पूछा जाएगा। घबराना नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं इसमें, बस आपको जो स्टेटमेंट दिया है, अब देखो यहाँ पे A इंटू बी मीन्स A इज़ फादर ऑफ B, A प्लस बी मीन्स A इज़ वाइफ ऑफ B, A डिवाइडेड बाई मीन्स A इज़ डॉटर ऑफ B, A माइनस बी मीन्स A इज़ सन ऑफ B, ओके। यहाँ तक हम सबको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है हाउ इज़ यल रिलेटेड टू Q, यल Q से कैसे रिलेट करते हैं इन दी एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन जो है उसकी आपको डायग्राम बनानी है, ओके। अब डायग्राम बनाते वक्त भी वन बाय वन चलते हैं। L डिवाइडेड बाय M, अब डिवाइडेड बाय का क्या रिलेशन है, A इज़ डॉटर ऑफ B, A डिवाइडेड बाय B मतलब A इज़ डॉटर ऑफ B, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब L इज़ डॉटर ऑफ M, बराबर है, L इज़ डॉटर ऑफ M। यही जो सिंबल्स है उसी के साथ हम लॉजिक मिला के चलेंगे, ओके। देन M इंटू O, जैसे कि क्या मतलब है, A इंटू B, A इज़ फादर ऑफ B, मतलब क्या, M इंटू O मीन्स M इज़ फादर ऑफ O, बराबर। सो M इज़ फादर ऑफ O, बराबर है। देन O माइनस P, O माइनस P मीन्स वॉट, O इज़ सन ऑफ P, ओके, राइट। A माइनस बी क्या होता है, A इज़ द सन ऑफ B, तो O माइनस P होगा O इज़ द सन ऑफ P, राइट। तो ये हो गए सन और ये हो गए P, राइट। अब जाहिर सी बात है कि M जो है वो O के पिताजी है, तो ये माता जी होंगे और ये दोनों मैरिड कपल होगा, बराबर है, राइट। देन P डिवाइडेड बाय Q, ओके, P डिवाइडेड बाय Q, यहाँ से आप डिराइव करोगे अगेन A डिवाइडेड बाय B मीन्स A इज़ डॉटर ऑफ B, सो P इज़ डॉटर ऑफ Q, ऐसा यहाँ पे मतलब है, ओके। तो आपके P यहाँ पे, हम Q यहाँ पे लेके जाएंगे, P इज़ डॉटर ऑफ Q, ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछा गया है L, हाउ इज़ L रिलेटेड टू Q, L Q के क्या लगेंगे, ओके। अब ये जनरेशन्स देख के आपको पता होना चाहिए, L के पहले वाली जनरेशन उसके माता पिता, उसके आगे वाली जनरेशन ग्रैंड जनरेशन होगी, राइट। तो L इज़ रिलेटेड टू Q, L Q के क्या लगेंगे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे फीमेल है वो, राइट आंसर विल बी ग्रैंड डॉटर, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको दिए गए स्टेटमेंट से अच्छे से ट्री डायग्राम बनाने आना चाहिए रिलेशंस के बीच में, देन यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस। इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट पार्ट आपको लगेगा नहीं, ओके। देन
लास्ट क्वेश्चन जिसे मैं सुपर क्वेश्चन कहता हूँ, यहाँ पे आपको वो सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे जो आपको ट्विस्ट कर सकते हैं, जो आपका आंसर गलत करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। आपको आंसर सॉल्व करते करते कहीं कहीं आप कन्फ्यूजन में फंस जाते हो कि क्या हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो ये वाला क्वेश्चन है। ओके, सो लुक एट दिस केयरफुली। आपको स्ट्रेट अवे रिलेशन ही दिया है, आपको बस डायग्राम्स बनानी है। जे इज़ द सिस्टर ऑफ टी, नो प्रॉब्लम, जे इज़ द सिस्टर ऑफ टी। टी इज़ मैरिड टू डी, टी इज़ मैरिड to D, okay, no problem. D is the father of R, D is the father of R, okay. अब जाहिर सी बात है D फादर है तो T मदर होंगी, बराबर है ना। ऐसे ही आपको रिलेशन बनाते हुए जाना है। M is the son of H, okay. अब M is the son of H and T is mother in law of H, okay. अब यहाँ पे H कहीं पे आपको दिख रहा है? नहीं है ही नहीं ना, तो M कहाँ पे रखोगे? कहीं नहीं रखोगे। लेट्स होल्ड, ओके, अभी जल्दबाजी नहीं करो। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। T इज़ मदर इन लॉ ऑफ H, ओके, T इज़ मदर इन लॉ ऑफ H मतलब क्या? सासू माँ है H की, ओके। अब अभी तक H का कुछ एग्जैक्ट आइडिया हमें आया नहीं है, ओके। सो ये बस होल्ड पे रखते हैं हम लोग, इसका कुछ अभी नहीं करेंगे। D हैज़ ओनली वन सन एंड नो डॉटर, ओके। D को कोई सन नहीं है, ओके। डी हैज़ ओनली वन सन एंड नो डॉटर, कि कोई डॉटर है ही नहीं, ठीक है। अब देखो, जे इज़ मैरिड टू बी, ओके, जे जो है वो मैरिड टू बी है एंड एल इज़ डॉटर ऑफ बी, ओके। एल जो है, अगेन ऑब्वियसली एल जो है वो डॉटर ऑफ बी है। यहाँ तक हम सबको क्लियर है, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने सेकंड स्टेटमेंट का कुछ डायग्राम ड्रॉ नहीं किया था उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। M इज़ सन ऑफ H, T इज़ द मदर इन लॉ ऑफ H, ओके। अब यहाँ पे देखो, M इज़ सन ऑफ H, ये आपको ड्रॉ करना है, ओके, एंड T इज़ द मदर इन लॉ ऑफ H, बराबर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रिलेशन एस्टेब्लिश करते वक्त आप ये इन अ वे, अगर मदर इन लॉ का रिलेशन है, T इज़ मदर इन लॉ ऑफ H, बराबर, और ये क्लियरली बात है कि मदर इन लॉ मतलब सासू माँ है, बराबर, और M जो है वो उनका लड़का है आगे, है ना। सो ये हमें सिर्फ यहीं पे मिलेगा क्योंकि मदर इन लॉ है, सासू माँ है, बराबर। आई होप दिस इज़ क्लियर। T इज़ द मदर इन लॉ ऑफ H, तो H जो है वो R की वाइफ होगी, बराबर। एंड फाइनली आपको कहा गया है कि M इज़ द सन ऑफ H, ये वाला पार्ट, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें बस आपको डायग्राम कैसे बनती है अगर एक बार पता चल गया देन कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके, बराबर है। ओके, लेट्स होप सो दिस इज़ क्लियर। सो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। अब क्वेश्चन में, हाउ इज़ एल रिलेटेड टू टी, एल जो है वो टी की क्या लगेंगी, एल जो है वो टी की क्या लगेंगी अगर आप आंसर करोगे। सो राइट आंसर वुड बी नीस, मौसी, ओके, दिस इज़ क्लियर है ना। अब देखो, अगर आप में से किसी को कोई ऐसा लगता भी हो कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एच जो है वो एल का हस्बैंड हो सकता है कि नहीं, तब भी तो मदर इन लॉ होंगी, नहीं होंगी ना, नहीं होंगी, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे मदर है इसकी, आर की, तो अगर मदर इन लॉ की बात चल रही है तो यहीं पे रिलेशन होगा, ओके। सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है कि एच कहाँ पे प्लेस करेंगे, वहीं पे आपका ये की ऑफ द आंसर है, वहीं पे आपका आंसर सही होगा या गलत होगा डिसाइड करेगा। एंड बाय द वे एनीवे आपको एच का पोजीशन के लेके ज़्यादा कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, आपको रिलेशन हाउ इज़ एल रिलेटेड टू टी है, यहाँ तक भी आप सॉल्व कर लोगे, आपकी नैया पार है, ओके। सो आई होप आप सबके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो, उसका एक स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए, जिसका क्या कह सकते हो स्टडी प्लान, मैंने इसी चैनल पे डाला हुआ है,
मेक श्योर टू गो थ्रू दैट, ताकि आपको IBPS PO में आपके स्टडी प्लान में आपका जो एग्ज़ाम क्रैक करने का सपना है उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिले। एंड आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू आउट गाइज। आई होप आप सबके ड्रीम्स आप अचीव कर पाओ, आप सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले काम करने का, आप सबको एक अच्छी जॉब मिले। एंड आई विश टू वेलकम यू टू द फाइनेंशियल स्ट्रीम। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।